फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है आयु संबंधी प्रश्न, जिसके 30 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे और आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका रिपीट हो रखा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक नहीं है तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और नहीं तो हम बोल रहे हैं आप उनको भी सुन सकते हैं, और नहीं तो नवीन अंकगणित की बुक लेकर के आ सकते हैं। डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? The ratio of the age of a father and son is 17:7 respectively. 6 years ago, the ratio of their ages was 3:1 respectively. What is the father's present age? तो पिताजी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 17:7। पिताजी और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया? 17:7। फिर आगे कहा है इसने 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 6 वर्ष पहले कितना था? 3:1। तो यहाँ पे देखिए 2 का अंतर है, यहाँ पे 17 और 7 में 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, तो यहाँ पे भी आपको 10 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 10 का अंतर बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 5 से। तो 5 या 15, 5 एकन 5। अब 17 से 15 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है? 2। हमारे अनुसार, इसके अनुसार 6, तो हम कह सकते हैं हमारे 2 इसके 6 वर्ष के बराबर है। तो 2 बराबर 6 वर्ष, तो 1 बराबर 3 वर्ष। अब इसने पिताजी की आयु पूछी है, तो पिताजी का भाग कितना है? 17। तो 1 बराबर 3, तो 17 बराबर कितना? 51। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 51 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33। A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व B की आयु कितनी थी? The present age of A and B are in the ratio 5:6. 6 years hence ratio will be 6:7. Find the age of B 5 years ago. तो देखिए A और B की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। 5:6 और 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 6 वर्ष बाद 6:7 हो जाता है। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले B की आयु कितनी थी? तो B की आयु निकालनी है कब? 5 वर्ष पहले, यानी B-5 निकालना है। तो देखिए सिंपल, 6 और 7 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर दोनों जगह पे समान है। 5 से 6 हो रहा है, हमारे अनुसार 1 बढ़ रहा है, इसके अनुसार 6 बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 6 वर्ष। 1 बराबर 6 वर्ष। B की आयु निकालनी है, तो B का भाग कितना है? 6। तो 1 बराबर 6, तो 6 बराबर कितना? 36 वर्ष। तो B की वर्तमान आयु आ जाएगी 36 वर्ष। और 5 वर्ष पहले की आयु पूछी गई है, तो 36 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 31 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? द प्रेजेंट एज ऑफ त्रिशा एंड शालिनी आर इन द रेशियो ऑफ 7:6 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 years the ratio of their age will be 9:8. What is the difference in their ages? तो देखिए त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात कितना है? 7:6। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। ये कब होगा? 8 वर्ष बाद 9:8।
यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर, 7 से 9 हो रहा है, हमारे अनुसार 2 बढ़ रहा है, इसके अनुसार 8 बढ़ रहा है, तो 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष। अब इसने पूछा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, और अगर आप देखोगे तो दोनों में कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है, और 1 बराबर क्या आ गया 4 वर्ष, तो इसलिए आंसर आ गया 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? The difference between the present age of Arun and Deepak is 14 years. 7 years ago, the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is the Deepak's present age? तो देखिए इसने क्वेश्चन में कहा है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, तो ऐसे लिखा जाएगा अरुण माइनस दीपक इज इक्वल टू 14 ईयर्स, और 7 वर्ष पहले का अनुपात इन्होंने दे रखा है 5:7। अरुण ये है, ये दीपक है। अब इसने दीपक की वर्तमान आयु पूछी है। देखिए अगर ये 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है तो आपको अंतर भी 7 वर्ष पहले का चाहिए। अगर ये 7 वर्ष बाद का अनुपात देता तो आपको अंतर भी 7 वर्ष बाद का चाहिए होता। ऐसे ही अगर मान लीजिए 7 वर्ष पहले का अनुपात है और ये अंतर की जगह यहाँ योगफल दे देता तो योगफल भी 7 वर्ष पहले का चाहिए होता। 7 वर्ष बाद का अनुपात देता तो योगफल भी 7 वर्ष बाद का चाहिए होता। जब का भी अनुपात दिया हुआ है, अंतर हो या योगफल हो, वो भी उसी टाइम का चाहिए। अब देखिए योगफल क्या होगा कि 7 वर्ष पहले अलग योगफल होगा और 7 वर्ष बाद अलग योगफल होगा, लेकिन अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर हमेशा समान रहता है। अगर मैं आज आपसे 5 साल बड़ा हूं तो 20 साल बाद भी मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा ही रहूंगा। अंतर उतना ही रहेगा, योगफल चेंज हो जाएगा, दोनों की आयु का योगफल चेंज हो जाएगा, लेकिन अंतर हमेशा उतना ही रहेगा। तो अगर इन दोनों की आयु में 14 वर्ष का अंतर वर्तमान में है तो 7 वर्ष पहले भी 14 वर्ष का ही अंतर रहा होगा। तो इसका मतलब दोनों में कितने का अंतर हुआ? हमारे अनुसार यहाँ पे 2 का अंतर है और इसके अनुसार 14 वर्ष का अंतर है। पांच अनुपात 7 अरुण तथा दीपक, 2 बराबर 14 वर्ष तो 1 बराबर 7 वर्ष। ये मोड़ लगा देते हैं यहाँ पे कि अंतर बोला है तो मोड़ लगा देते हैं। हो सकता है अरुण बड़ा हो सकता है दीपक बड़ा हो। 1 बराबर 7, तो इसने दीपक की आयु पूछी है तो दीपक का भाग कितना है 7, तो 1 बराबर 7 तो 7 बराबर 49 वर्ष। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये अनुपात कब का है? 7 वर्ष पहले का। तो जो ये आयु आई है वो 7 वर्ष पहले की आई है। वर्तमान आयु निकालनी है तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 56 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? Farah got married 8 years ago. Today her age is 1/2/7 times her age at the time of her marriage. At present her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? तो देखिए इसने कहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 कराया था उसके जैसा ही है। फराह का विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पहले। इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु और उसके विवाह के समय की आयु में कितने वर्ष का अंतर हो गया? 8 वर्ष का। और अब इसने कहा है कि जो अब उसकी आयु है वो उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना है। 1/2/7 गुना को हम क्या लिखेंगे? 7 × 7 और 2 9/7। 9/7 का मतलब 9:7। यानी विवाह के समय अगर उसकी आयु 7 थी तो वर्तमान में कितनी है? 9। यहां तक क्लियर?
अब इन दोनों में हमारे अनुसार तो 2 का अंतर है और इसके अनुसार 8 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 8 वर्ष पहले शादी हुई है ना, तो 8 वर्ष का अंतर हो गया। तो 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष। तो इसकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो 9 बराबर कितना, 1 बराबर 4, तो 9 बराबर 36 वर्ष। तो इसकी वर्तमान आयु आ गई 36 वर्ष। और फिर इसने आगे क्वेश्चन में कहा है कि उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का छठमांश यानी छठवां भाग है, तो 1/6, 36 का 1/6 कितना हो गया, 6 वर्ष। तो इसकी पुत्री की वर्तमान आयु आ गई 6 वर्ष। और इसने कहा है कि पुत्री की 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो 6 में से 3 कम करेंगे तो पुत्री की 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 3 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन is 99 years when the father was as old as his son is now. His age was 4 times the age of the son at that time. The ratio of the present age of the son and the father is. तो देखिए गाइज, ये पूछा गया है कि पिताजी की आयु और पुत्र की आयु में क्या अनुपात है। तो पुत्र पहले बोला है और पिताजी बाद में बोला है, तो सन और फादर इन दोनों की आयु का अनुपात बोला है गया है कि क्या है। अब अगर आप इसको तरीके से करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। अब इक्वेशन वगैरह बना के सॉल्व करोगे तो लेंथी पड़ेगा, और इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे लेंथी पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शन मेथड पे चले जाओ। अब ऑप्शन मेथड से कैसे करोगे, इसने कहा है कि टोटल 99 वर्ष है, तो टोटल अगर 99 है तो 99 देखो टोटल इनका कितना हुआ, 10, 7 और 3 10। अब 10 से 99 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए पहले ऑप्शन को आप गलत कर दीजिए। यहाँ पे 9 और 4 13 से भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो इसको भी गलत कर दीजिए। अब यहाँ पे 8 और 3 11 से पूरा विभाजित होता है, और यहाँ पे भी 7 और 4 11 से पूरा विभाजित होता है। फिर अगर 8 और 3 11 बराबर 99 वर्ष लिखा जाएगा, क्योंकि टोटल 99 वर्ष दिया हुआ है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 11, तो 11 बराबर 99 वर्ष, तो 1 बराबर 9 वर्ष। तो 1 बराबर 9 वर्ष, तो 3 बराबर 9 × 27 और 9 × 72, 9 × 27 9 × 72, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 27 वर्ष और पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो गई 72 वर्ष। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि अभी जितनी आयु अभी पुत्र की है, पिताजी जब उतनी आयु के थे तो पिताजी की आयु क्या थी, पुत्र की आयु का 4 गुना। तो देखिए पुत्र अभी कितने का है 27 का, तो पिताजी 27 वर्ष के कब रहे होंगे, 27 वर्ष के कब रहे होंगे, देखो 27 और 5 यानी 45 साल पहले। 72 में से 45 घटाऊं तो 27 आ जाएगा ना, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में कि जितनी आयु अभी पुत्र की है, जब पिताजी उतनी आयु के थे, तो पुत्र अभी 27 का है, तो पिताजी 27 के कब थे 45 साल पहले, और 45 साल पहले तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था, ये कहां होगा पता नहीं, तो इसलिए 4 गुना कहां से चेक कर लोगे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखिए 7 और 4 11, 11 बराबर 99, तो 1 बराबर 9, 9 चौक 36, 9 सते 63। यहाँ क्लियर हो गया, 36 वर्ष पुत्र की आयु है, 63 वर्ष पिताजी की आयु है। अब इसने कहा है जितनी आयु अभी पुत्र की है, पुत्र की कितनी आयु है 36, तो ये 36 वर्ष के कब रहे होंगे, 63 में से 36 घटाओगे तो 27, यानी 27 साल पहले पिताजी क्या थे 36 वर्ष के थे, तो 36 वर्ष के ये थे, तो ये 27 साल पहले कितने का था, 36 में से 27 घटा दो यानी 9 वर्ष का। अब ये 9 वर्ष का था, ये 36 वर्ष के थे, तो देख लो पिताजी की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना आ रही है, 4 गुना आ रही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? Samir's age is 1/4 of his father's age and 2/3 of his sister Rima's age. What is the ratio of the ages of Samir, Rima and their father respectively? तो देखिए गाइस, इसने कहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। ऐसे ही लिखा जाएगा, समीर की आयु अपने पिताजी की आयु की 1/4 का मतलब 1/4 यानी 1:4। फिर इसने कहा है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी जो समीर की आयु है वो रीमा की आयु का 2/3 का मतलब 2/3। ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, समीर, रीमा तथा उनके पिता। समीर, रीमा और पिताजी, इस ऑर्डर में आपको अनुपात निकालना है। अब देखिए यहाँ पे भी समीर है, यहाँ पे भी समीर है। समीर का भाग यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो तो 2 × 2 2 चौक 8। तो समीर का भाग आ गया 2, रीमा का भाग 3 और पिताजी का भाग कितना हो गया 8। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2:3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है? The couple has son and a daughter. The age of the father is 4 times that of the son and the age of the daughter is 1/3 of that of her mother. The wife is 6 years younger to her husband and the sister is 3 years older than her brother. The mother's age is, तो माता जी की आयु पूछी गई है। तो देखिए अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन मेथड से करना चाहोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो माता जी की आयु पूछी गई है, इसका मतलब ये माता जी के ऑप्शन दिए हुए हैं 42, 48, 54, 63। अब माता जी का रिलेशन कौन सी लाइन में लिखा हुआ है वो लाइन पढ़िए। इसने कहा है कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो पुत्री की आयु यानी डॉटर 1/3 का मतलब अगर ये 42 है तो 42 का 1/3 कितना होगा 14। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसने कहा है, अब डॉटर का रिलेशन कहा दिया हुआ है, इसने कहा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो बहन बड़ी है ना तो भाई छोटा होगा 3 वर्ष। तो ये 14 की है तो भाई कितने का हो गया 11 का। अब भाई की एज मुझे पता चल गई 11 है। अब भाई का रिलेशन इसने पहली लाइन में दिया हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी यानी 11 का 4 गुना कितना हो गया 44। ये बन गई टेबल। फिर इसने कहा है कि माताजी और पिताजी में कितने आयु का अंतर है 6 वर्ष का, क्योंकि इसने लिखा है पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो इसका मतलब मदर और फादर में 6 वर्ष का अंतर आना चाहिए। तो 6 वर्ष का अंतर आ रहा है क्या इन दोनों में? नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ 48 तो यहाँ 1/3 करेंगे तो 16, 16 में से 3 कम करेंगे यहाँ 13, 13 का 4 गुना करेंगे तो 52। इन दोनों में 6 वर्ष का अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी गलत। 54 का 1/3 करेंगे 18, 18 से 3 कम करेंगे 15, 15 का 4 गुना करेंगे 60, यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? तो गाइज ये क्वेश्चन जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, 17वां क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लास्ट में कुछ और पूछ लिया है। इसने पूछ लिया है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर, और 17वें में क्या पूछा था? राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। बस इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ 17वें क्वेश्चन के जैसा ही है। Ram's present age is 3 times his son's present age and 2/5 of his father's present age. The average of the present age of all of them is 46 years. What is the difference between Ram's
सन एंड हिज फादर्स प्रेजेंट एज। तो देखिए राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी यानी 3:1। राम की आयु उसके पिताजी की आयु का 2/5 है यानी 2:5। सभी की औसत आयु 46 वर्ष है, 46 वर्ष औसत है, तो योगफल आपको बताया गया था 46 × 3 हो जाएगा। यहां से राम, पुत्र और पिताजी का अनुपात हमने निकाला था 17वें क्वेश्चन में भी कि यहाँ राम का भाग 3 है या राम का भाग 2 है, तो दोनों जगह पे समान बनाना है, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो, 3 से नीचे कर दो। तो 2 से ऊपर करोगे तो 2 3 6, 2 1 2, 3 से नीचे करोगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये आ गया था 6 2 15। यहां तक 17वें क्वेश्चन में भी करवाया गया था। अब इसने यहाँ पे पूछा गया है राम के पुत्र, पुत्र यानी ये वाला, और राम के पिताजी यानी इन दोनों का अंतर निकालना है। तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 2 और 15 का अंतर 13 ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, टोटल तीनों का दिया हुआ है, तो तीनों का टोटल 15 6 21 और 2 23 नीचे, गुणा में दी गई राशि 46 × 3, 23 दूनी 46, 13 दूनी 26 दिए 78। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 78 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है? A is 16 years older than B, but half of B is equal to 1/3 of A. Their present ages is. तो देखिए गाइज आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको छांटना है। इसने कहा है A B से 16 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों की आयु में 16 वर्ष का अंतर आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में 16 वर्ष का अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में 48 और 32 में 16 वर्ष का अंतर आ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में इसने बोला है कि B की आधी आयु, तो B का आधा करूं, 32 का आधा कितना हो गया 16, A की 1/3 आयु के बराबर है, तो A की 1/3 कितनी हो गई 48, 48 का 1/3 कितना करूं, A की आयु कितनी है 48, 48 का 1/3 कितना आएगा 16, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? Jayesh is as much younger to Anil as he is older to Prashant. If sum of ages of Anil and Prashant is 48 years, what is the age of Jayesh? देखिए गाइस, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जितना उतना वाला क्वेश्चन, कि मैं उससे उतना बड़ा हूं जितना वह तीसरे किसी पर्सन से कंपेयर किया जाए कि मैं अनिल से उतना बड़ा हूं जितना अनिल जयेश से छोटा है, तो कभी भी इस तरह का जितना उतना वाला क्वेश्चन आए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। अब दोनों का योगफल इसने 48 दिया हुआ है, 48 को डायरेक्ट 2 से भाग कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 24 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। अगर आपको तरीके से करना है तो तरीका भी बता देते हैं। क्या कहा है इसने क्वेश्चन में कि जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो जयेश अनिल से छोटा है तो J माइनस A लिखा जाएगा, क्योंकि जयेश अनिल से छोटा है, जयेश अनिल से छोटा है, तो सॉरी अनिल माइनस जयेश लिखा जाएगा, क्योंकि जयेश क्या है छोटा है, तो अनिल में से जयेश माइनस किया जाएगा, क्योंकि छोटे वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है माइनस क्यों, और बड़े वाला पार्ट पहले। तो जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जितना वह का मतलब जयेश की बात चल रही है कि जयेश क्या है प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश प्रशांत से बड़ा है तो J माइनस P हो गया, और जितना उतना मतलब ये दोनों क्या हो गए बराबर। अगर यहां से मैं इक्वेशन सॉल्व करूं तो माइनस का P बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ऐसी माइनस का J उधर जाएगा तो प्लस का J, तो A प्लस P, J और J 2J, तो 2 नीचे डिवाइड में गया, तो A प्लस P अपॉन 2 बराबर J। तो यहीं से मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि जितना उतना वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। दोनों का योगफल इसने 48 दिया हुआ है, इसको 2 से भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। और ये जितना उतना वाले क्वेश्चन आपके लाभ हानि वाले चैप्टर में भी आते हैं कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है,
जितना इसे इतने रुपए में बेचने से हानि होती है। तो जितना उतना वाले क्वेश्चन आपके लाभ हानि वाले चैप्टर में भी आते हैं और वहां पे भी आपको सेम चीज करनी है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दोगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। वहां पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 36 years and 16 years respectively. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एज ऑफ ए विल बी ट्वाइस ऑफ बी। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4। वैसे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ए की आयु 36 है और बी की आयु 16 है। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी? तो आपको दिखाई दे जाएगा 36 और 4 40, 16 और 4 20। 4 वर्ष बाद ये 40 का होगा और ये 20 का होगा, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? दुगनी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन से कर लो। 36 और 1 37, यहाँ 37 होगा, यहाँ 17 होगा, दुगना नहीं बैठेगा, पहला ऑप्शन गलत। 36 और 2 38, 16 और 2 18, 18 दूनी 36, दुगना नहीं बैठ रहा है, इसी ऑप्शन पे दुगना बैठेगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 44, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? मदर्स एज इज थ्राइस ऑफ हिज सन्स एज। 5 years ago son age was 1/6 of his father's age. If his father is 5 years older than his mother, then son's age is। तो देखिए गाइज, अगर तरीके से आप सोल्व करोगे तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इससे बढ़िया आप ऑप्शन मेथड का यूज कर लो। क्या कहा है इसने? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अगर मैं पुत्र की वर्तमान आयु मान के चलूं 10 वर्ष है। अब पुत्र का रिलेशन इसने कहां पे दिया हुआ है, कौन सी लाइन में दिया हुआ है? एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो माताजी की आयु कितनी हो गई? 10 का तिगुना 30 वर्ष। फिर इसने कहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। लेकिन ये कब थी? 5 वर्ष पहले। अगर पुत्र अभी 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले ये कितने का था? 5 वर्ष का। तो 5 का 6 गुना कितना हो गया? 30 वर्ष। तो पिताजी की आयु 30 वर्ष हो गई। कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की बात बोली है ना इसने। 5 वर्ष पहले पिताजी की आयु, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। तो 5 वर्ष पहले ये 5 का था। तो 5 का 1/6 कब बनेगा? जब पिताजी कितने के होंगे? इसका 6 गुना यानी 5 × 30। तो 5 वर्ष पहले पिताजी 30 वर्ष के थे, तो अभी पिताजी कितने के होंगे? 35 के। क्योंकि ये रिलेशन कब है? 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले 30 के थे, तो अभी कितने के हुए? 35 के। और इसने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो पिताजी और माताजी में 5 वर्ष का अंतर भी आ रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? If 6 years are subtracted from the present age of Guljar and the remainder is divided by 18, then we get present age of Anup. If Anup is 2 years younger to Mahesh, whose age is 5 years, then what is the present age of Guljar? तो गाइस इसने कहा है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें। ये मान लीजिए गुलजार की आयु है, इसमें से मैंने 6 घटाया, यहां से जो शेषफल आया उसको मैं अगर 18 से भाग दूं, यही बोला है ना। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे जो आएगा वो अनूप की आयु हो जाएगी। क्लियर? फिर इसने आगे क्वेश्चन में कहा है महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो 5 में से 2 घटा दूं तो अनूप कितने का हो गया? 3 वर्ष का। अब अनूप की आयु 3 वर्ष है तो अनूप का भाग यहाँ 3 रख दूं।
अब मुझे यहां से उल्टा चलना है, तो मैंने किसी भी संख्या को अगर 18 से भाग किया तब 3 आया, तो उल्टा चलेंगे तो भाग की जगह क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 18 थी ये 54, यानी यहाँ पे 54 आ गया। 54 को 18 से भाग करोगे तभी तो 3 आएगा। अब ये 54 कब आया था, जब मैंने किसी संख्या में से 6 घटाया तो 54 आया। उल्टा चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। माइनस किया था तो प्लस, प्लस किया था तो माइनस, यानी माइनस और प्लस आपस में बदलेंगे, भाग और गुणा आपस में बदलेंगे। ठीक है, तो 54 में 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 60। तो गुलजार की आयु कितनी आ गई, 60 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 46 रिपीट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? तो देखिए इसने कहा एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। व्यक्ति और माता जी 2/5 यानी 2:5। फिर आगे कहा इसने 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, तो 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 1:2 हो जाएगी। पूछा क्या है कि उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो माता जी की आयु निकालनी है। 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 5 में 3 का अंतर, 3 का अंतर ऊपर है तो नीचे भी 3 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 से 3 हो रहा है, हमारे अनुसार 1 बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं 1 = 8 वर्ष। तो माता जी की आयु निकालनी है, तो माता जी का भाग कितना है, 5, तो 1 = 8, तो 5 = 40। तो माता जी की आयु आ जाएगी 40 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? Sneha's age is 1/6 of her father's age. Sneha's father's age will be twice of Vimal's age after 10 years. If Vimal's 8th birthday was celebrated 2 years before, then what is Sneha's present age? तो गाइज इसने कहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है, तो 2 वर्ष पहले मनाया गया 8वां जन्मदिन, तो इसका मतलब विमल अभी कितने का हो गया, 10 वर्ष का। अब इसने कहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। तो 10 वर्ष बाद विमल कितने का होगा, 10 वर्ष बाद विमल कितने का हो जाएगा, 10 और 10 20 वर्ष का, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात चल रही है तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु भी देखनी पड़ेगी। तो 10 वर्ष बाद विमल कितने का हो गया, 20 वर्ष का। और 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता, स्नेह के पिता कितने के हो जाएंगे, क्योंकि इसने कहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। तो विमल की आयु 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष का दुगना 40 वर्ष हो गई। विमल की आयु से दुगनी हो गई 40 वर्ष। ये कब की है, 10 वर्ष बाद की। तो स्नेह के पिता वर्तमान में कितने के हैं, 40 में से 10 घटा दीजिए, यानी 30 वर्ष के। तो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष। और स्नेह के पिता, स्नेह क्या है, इनका कितना भाग है, 6वां भाग। स्नेह की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 रिपीट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 गुनी का मतलब 8:1। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? At present मीना is 8 times
her daughter says 8 years from now the ratio of the ages of Meena and her daughter will be 10:3 respectively. What is Meena's present age? सिंपल क्वेश्चन करवा रखे हैं गाइस। 8 और 1 में 7 का अंतर, 10 और 3 में 7 का अंतर। अब 8 से 10 हो रहा है, हमारे अनुसार 2 बढ़ रहा है, इसके अनुसार 8 बढ़ रहा है, तो 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष। और मीना की आयु निकालनी है, तो मीना का भाग कितना है 8, तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 32 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 रीड कर लीजिए फटाफट से। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राकेश एंड योगेश इज 4:3 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स 16 ईयर्स, हेंस द रेशियो विल बी। तो देखिए गाइस 28 ईयर्स क्या दिया हुआ है, इसने टोटल दिया हुआ है आपको, और रेशियो कितना है राकेश और योगेश 4:3, और 4 और 3 7 बराबर 28, क्योंकि टोटल 28 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 4, तो 4 चौके 16, 4 3 12, यानी राकेश की आयु 16 वर्ष आ गई, योगेश की कितनी आ गई 12 वर्ष। अब पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 16 वर्ष दोनों में जोड़ दिया जाएगा, तो 16 और 16 32, और 16 और 12 28, 4 से काटा 4 8 32, 4 7 28। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी, दुगनी का मतलब 2:1। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो पुत्र की 20 हो गई, ये 20 हो गई, तो पिताजी कितने के हो गए 40 के। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? A father's age is twice of his son. If present age of son is 20 years, then how many years ago father's age was thrice of son's age? तो देखिए पुत्र की आयु 20 वर्ष है, दी हुई है क्वेश्चन में, तो 20 का दुगना 40 वर्ष पिताजी की आयु हो गई। अब इसने कहा है कि कितने वर्ष पहले तिगुनी थी, तो 8 10 12 15 ऑप्शन में दिए हुए हैं, 8 10 12 15। तो अगर देखा जाए तो 40 में से 8 घटाऊंगा तो 32, 32 3 गुना बनता ही नहीं है किसी का, तो इसको हटाओ। 10 घटाऊंगा इसमें से तो ये 30 बनेगा और ये 10 बनेगा, तो 10 का 3 गुना आ रहा है 30, तो इसका मतलब 10 वर्ष पहले क्या थी पिताजी की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? मिशेल गॉट मैरिड 9 years ago. Today her age is 1/3 times her age at the time of her marriage. At present her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 2 years ago? तो गाइस जैसे आपको 26वां और 36वां क्वेश्चन कराए गए थे, वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है। शादी कब हुई थी? 9 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो इसका मतलब वर्तमान में और विवाह के समय की आयु में 9 वर्ष का अंतर हो गया। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 का मतलब 4:3। ये विवाह के समय की आयु हो गई और ये वर्तमान में हो गई। हमारे अनुसार दोनों में 1 का अंतर आ रहा है, इसके अनुसार कितने का अंतर है? 9 वर्ष पहले शादी हुई है, तो 1 बराबर 9 वर्ष, तो वर्तमान आयु निकालनी है, तो 4 बराबर 36 वर्ष, यानी इसकी वर्तमान आयु आ गई 36 वर्ष। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का कितना है 1/6, तो 36 का 1/6 कितना हो गया 6 वर्ष, यानी उसकी पुत्री की वर्तमान आयु आ गई 6 वर्ष, और इसने 2 वर्ष पहले की आयु पूछी है, तो 2 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब 4 वर्ष उसकी आयु आ जाएगी 2 वर्ष पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे
वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।